नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका मित्र एडवोकेट अशोक चतुर्वेदी। आपके अपने लीगल चैनल अशोक लीगल ओशन पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं विधिक जानकारी के नए नए वीडियो आपके समक्ष लाता रहता हूं और आपका कानूनी ज्ञान बढ़ाता रहता हूं। तो साथियों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं, जिसमें कि माननीय उच्च न्यायालय झारखंड ने बहुत कठोर टिप्पणी की है और ये हाल का ही निर्णय भी है, 498 के बारे में ही है। तो चलिए विस्तार से चर्चा करते हैं। साथियों, एक महिला थी अनीता सिंह, इनकी ये धनबाद में रहती थी। तो इन्होंने जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट धनबाद में 498 का केस अपने इनलास के ऊपर किया था। उसका केस नंबर है 996 2013 में इन्होंने किया था। तो इसके अगेंस्ट में ये इनके जो इनलास थे वो उसके क्वेश्चन के लिए CRPC 482 में माननीय उच्च न्यायालय झारखंड रांची में गए और उन्होंने अपनी जो अपील थी वो दाखिल की। उसका नंबर है CRMP नंबर है उसका 2579 और ये 2013 में उन्होंने दाखिल की क्वेश्चन के लिए। तो इसमें साथियों, जो इनके जो याचिकाकर्ता के जो काउंसिल थे वो आशमा खानम जी थी और राज्य की ओर से जो अधिवक्ता थे वो संजय कुमार श्रीवास्तव और शिकायतकर्ता की ओर से जो वकील थी वो सौमित्र बरोई थे। तो साथियों, ये बहुत अच्छा माननीय उच्च न्यायालय झारखंड का निर्णय है और ये निर्णय माननीय जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी जी ने दिया हुआ है। तो इसमें जो इन्होंने जो 482 में क्वेश्चन में गए थे, तो इनकी अपील के पूरा जो माननीय उच्च न्यायालय ने पॉइंट देखे तो इसमें बहुत सारी मतलब गलतियां थी महिला की तरफ से, जो उन्होंने FIR दर्ज कराई थी और प्राइमा फेसी देखते से ही लग रहा था कि पूरा फॉल्स है। तो इसके जो मुख्य पॉइंट थे वो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन इसमें आपको ये मैं सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि मतलब महिलाएं घर की छोटी छोटी बातों पर और दूसरी बातों को लेकर ये 498 का केस बड़े बुजुर्गों लोगों पर कर देती हैं और वो ये नहीं सोचती हैं कि इन लोगों को कितनी त्रासदी होगी, कितनी परेशानी होगी और उसके क्या परिणाम होंगे। तो ये लोग कुछ भी मतलब झूठा मनगढ़ंत करके कराते हैं। और इसमें जो इनका जजमेंट है, जजमेंट के 33 नंबर्स पॉइंट पे इन्होंने वकीलों के लिए भी, जो बार के मेंबर्स हैं उन लोगों के लिए भी टिप्पणी करी है कि आप लोग भी जब FIR लाज होती है तो उस टाइम में आप लोगों को भी ये देखना चाहिए कि चीज़ें बढ़ा चढ़ा के नहीं करी चाहिए और जो फैक्ट हैं वो फैक्ट ही किए जाए, झूठे केस कराने से बचें। ये बहुत मतलब कठोर टिप्पणी की गई थी पॉइंट नंबर 33 में इस जजमेंट में उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय ने किया हुआ है। अब ये मतलब माननीय उच्च न्यायालय झारखंड का ये कहना था कि जिस टाइम की घटना बताई गई है उस टाइम में तो ससुरालीगढ़ वो ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। मतलब जो घटना का समय है वो ट्रेन में, तो वो लोग मतलब कैसे कर सकते हैं, वो ये कर कैसे सकते हैं घटना जब वो ट्रेन में कर रहे थे। और दूसरा, इन्होंने कोई स्पेसिफिक रोल भी उनका नहीं किया कि इनका रोल क्या था। एक जनरल एलिगेशन लगाए हुए थे। तो उसको देखते हुए माननीय उच्च न्यायालय झारखंड ने इस केस को इनकी अपील एक्सेप्ट कर ली और जो FIR थी उसको कैसिंग कर लिया। अब इसमें इन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट का भी रेफरेंस दिया था माननीय उच्च न्यायालय झारखंड ने। इसमें अगर आप नोट करना चाहें तो प्रीति गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड है, ये 2010 का केस है। गीता मल्होत्रा वर्सेस स्टेट ऑफ UP का है, ये 2012 का केस है। और ये के सुब्बा राव वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना, ये 2018 का केस है। तो इन केसों का रेफरेंस दिया है कि ये कैसे, ये इन केसों में भी यही महिलाओं ने मतलब झूठे आरोप लगाए थे। तो मेरा सभी सम्मानित महिलाओं से ये कहना है कि देखिए, आपका एक झूठ लोगों की ज़िंदगी ख़राब कर देता है। आपके साथ में जो वास्तव में अगर हुआ है तो उसको आप जरूर लिखें, लेकिन बढ़ा चढ़ा के और अपनी आपसी छोटी चीज़ों के लिए, अपनी खुन्नस निकालने के लिए, बदला लेने के लिए ये करना बंद करें। माननीय उच्च न्यायालय और जो ट्रायल कोर्ट हैं वो सभी आजकल जानते हैं और ये ऐसा करके आप अपना ही नुकसान कर रही हैं, अपने समाज का कर रही हैं। क्योंकि हमारी जो बहनें रियल में पीड़ित हैं वो बहनें इस न्याय से वंचित हो रही हैं, क्योंकि एक आजकल
उच्च न्यायालय ने इसमें टिप्पणी की है कि आजकल मतलब बाढ़ आ गई है केसों की। जो महिलाओं के लिए ये कानून बनाया गया था 498 उनकी हिफाजत के लिए, तो उसको ये हथियार के रूप में यूज कर रही हैं बजाय ढाल के। तो इसकी बाढ़ आ गई पिछले सालों में। मतलब सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी माननीय उच्च न्यायालय की ये टिप्पणी मतलब बहुत तीखी टिप्पणी है। तो मैं हाथ जोड़ के सभी बहनों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो रियलिटी हो और ये झूठे केस करना बंद करें। आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आप अपनी मन की तसल्ली के लिए FIR झूठी भले करा लें, परेशान कर लें अपने ससुराल वालों को, लेकिन अंत में सब कोर्ट जानता है और कोर्ट निर्णय उसी हिसाब से देगा जो सच्चाई होगी। सत्य को आप मतलब छिपा के और FIR दर्ज करा के अपनी मन को तसल्ली दे सकती हैं, लेकिन ससुराल वालों को ये तंग करने की जो मंशा है इसको आप छोड़ें। और मैं समझता हूँ साथियों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब बटन को दबा दें, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ। और साथियों बेल आइकन को दबा दें। वीडियो पूरा देखा करें। आप वीडियो थोड़ा सा देख के छोड़ देते हैं तो आपको जो जानकारी है आधी अधूरी मिल पाती है। और साथियों अगर कोई भी कानूनी जानकारी है तो मेरे दिए गए नंबर पर आप अगर चाहते हैं तो मेरे से व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं प्रायर अपॉइंटमेंट लेके। तो मैं आपकी उस समस्या का बस समाधान करूंगा। तो साथी बस आज के लिए इतना ही। फिर एक नए टॉपिक के साथ हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखें। जय हिंद।